कभी सोचा है कि सारी की सारी सुपर पावर्स एक साथ मिलना कैसा होगा? एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है ओमनिकाइनेसिस। जरा सोचिए, सिर्फ एक नहीं बल्कि हर एक सुपर पावर जो सोची जा सकती है वो किसी के बस में हो। उड़ना, दिमाग पढ़ना, एक पल में कहीं भी पहुंच जाना। कमाल का आइडिया है ना? और बस यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो इसी स्टेट को कहते हैं ओमनिकाइनेसिस। मतलब सिर्फ एक दो शक्तियों की बात नहीं हो रही, बल्कि हर कल्पनीय शक्ति को हासिल करने की अवस्था। और इस सोर्स के मुताबिक इस अविश्वसनीय क्षमता को अनलॉक करने के दो मेन तरीके बताए गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस पावर को अनलॉक कैसे किया जाए? इस थ्योरी के हिसाब से पहली और सबसे जरूरी चाबी है विजुअलाइजेशन, यानी किसी चीज को अपने दिमाग में हकीकत की तरह देखना। देखिए, ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए, एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसके हर एक हिस्से को अपने दिमाग में इतनी क्लियरली बना लेता है कि वो असली लगने लगती है। विजुअलाइजेशन दिमाग को ये यकीन दिलाने का एक तरीका है कि जो सोचा जा रहा है वही असली सच्चाई है। इसको आसान भाषा में समझना हो तो प्लेसीबो इफेक्ट एक बेहतरीन मिसाल है। मान लीजिए किसी को बुखार है और डॉक्टर उसे सिर्फ एक मीठी गोली दे, लेकिन मरीज को ये लगे कि ये सबसे असरदार दवा है। कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ उस मजबूत यकीन की वजह से ही शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। यहां दवा ने नहीं, बल्कि विश्वास की ताकत ने असर दिखाया। और बस यहीं पर यह थ्योरी और भी दिलचस्प हो जाती है। पॉइंट ये नहीं है कि किसी शक्ति को पाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इस यकीन के साथ सोचना है कि वो शक्ति पहले से ही किसी के अंदर मौजूद है। मतलब उसे हासिल नहीं करना है, बस महसूस करना है। इसे करने का एक पूरा प्रोसेस बताया गया है। पहला कदम, बिल्कुल क्लियरली सोचना। अगर उड़ने की कल्पना कर रहे हैं तो सिर्फ उड़ने का ख्याल नहीं, हवा कैसी लगेगी, ऊंचाई से दुनिया कैसी दिखेगी, हर छोटी से छोटी डिटेल। दूसरा, उसे हकीकत की तरह फील करना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपने लॉजिकल दिमाग को बीच में आने ही नहीं देना, शक को पूरी तरह से इग्नोर करना होगा। तो विजुअलाइजेशन से आप मंजिल तय करते हैं, लेकिन उस मंजिल तक ले जाने वाला जो रास्ता है वो है दूसरा तरीका, मेडिटेशन यानी ध्यान। हमारा दिमाग ना एक शोरगुल वाले रेडियो स्टेशन की तरह है, जहां सैकड़ों चैनल एक साथ बज रहे हैं। ध्यान उस शोर को शांत करके सही चैनल पर ट्यून करने जैसा है। इस थियरी के अनुसार जब दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, तभी अंदर की सोई हुई शक्तियां जागने लगती हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ध्यान लगाना बड़ा बोरिंग और मुश्किल काम है जिसमें वक्त ही नहीं कटता। लेकिन जो असली गहरा अनुभव है वो इससे बिल्कुल अलग है। वहां वक्त का एहसास ही खत्म हो जाता है, घंटे मिनटों की तरह लगने लगते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान अपने आसपास की दुनिया से परे एक अलग ही चेतना से जुड़ जाता है। तो आखिर इसका गोल क्या है? असल में गोल ये है कि फोकस को फिजिकल दुनिया से हटाकर अपनी अंदर की दुनिया पर लगाना। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हुए या कोई म्यूजिशियन धुन बजाते हुए बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल जाता है। ध्यान का मकसद भी कुछ वैसा ही है, लेकिन और भी ज्यादा गहरे लेवल पर। तो आप देखिए, ये दोनों आइडियाज, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, कैसे मिलकर एक जबरदस्त सिद्धांत बनाते हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही इंजन के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये शक्तियां बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं दबी हुई हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी क्षमता है जो अब तक सामने नहीं आई है? देखिए, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। विजुअलाइजेशन वो अटूट विश्वास पैदा करता है, जैसे गाड़ी का फ्यूल, और मेडिटेशन वो शांत मानसिक अवस्था है, वो इंजन है जो उस फ्यूल को इस्तेमाल करके गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई शुरू कहां से करे? इस सफर पर पहला कदम कैसे उठाया जाए? तो इस सोर्स के मुताबिक पहला कदम हवा में उड़ने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है रोज मेडिटेशन करना सीखना। किसी भी नतीजे की उम्मीद करने से पहले इस बुनियाद को मजबूत करना होगा। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि सब्र और प्रोसेस जल्दी नतीजों से कहीं ज्यादा जरूरी है। सफर की शुरुआत हमेशा प्रैक्टिस से ही होती है, मंजिल से नहीं। तो सवाल यह है कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए कोई क्या करने को तैयार है? और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है।
अगर ये सफर आज शुरू होता तो वो कौन सी एक शक्ति होती जिस पर कोई अपना पूरा विश्वास और ध्यान केंद्रित करता?